Good morning, students. Today in this lecture we will discuss about what are the different types of executive. कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? Every country may not have the same type of executive. You may have heard about the President of the USA and the Queen of England, but the powers and functions of the President of the USA are very different from the powers of the President of India. Similarly, the powers of the Queen of England are different from the powers of the King of Bhutan. Both India and France have prime ministers, but their roles are different from each other. Why is this so? अब स्टूडेंट हर एक कंट्री का जो है एग्जीक्यूटिव ज़रूरी नहीं है उनकी कार्यपालिका सभी देशों की एक ही तरह की हो. आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की जो क्वीन है के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि फ़िलहाल जो बाइडन बने हुए हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य अगर हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं. जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो हम पावर्स का अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पावर्स है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपैरिजन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के. और इसी प्रकार हम अगर इंग्लैंड की क्वीन की पावर्स और नेपाल के किंग के पावर्स के बारे में देखें तो सबकी अलग अलग है. ऐसे ही भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भी भूमिकाएं अलग अलग हैं. और ऐसा क्यों? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव existing in some of these countries. The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of the president. Canada has a parliamentary democracy with a constitutional monarchy where Queen Elizabeth II is the formal chief of the state and the prime minister is the head of the government. In France, both the president and the prime ministers are a part of the same presidential system. The president appoints the prime ministers as well as the ministers but cannot dismiss them as they are responsible to the parliament. Japan has a parliamentary system with the emperor as the head of the state and the prime minister as the head of government. Italy has a parliamentary system with the president as the formal head of the state and the prime minister as the head of the government. Russia has a semi-presidential system where president is the head of the state and prime minister, who is appointed by the president, is the head of the government. Germany has a parliamentary system in which president is the ceremonial head of the state and the chancellor is the head of the government. अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना है तो हम इसको आंसर देने के लिए हमें इनमें से कुछ देशों की एग्जीक्यूटिव की नेचर के बारे में जानना होगा. और अगर हम देखें तो अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है? आदेशात्मक व्यवस्था अगर हम देखें तो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं. और कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ जो सेकंड है राज्य की प्रधान है और जो प्राइम मिनिस्टर वो सरकार का प्रधान है. और अगर हम फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या है? जो फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है? वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. वहाँ पर जो है अर्धआदेशात्मक व्यवस्था है. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी हैं. जापान में संसदीय व्यवस्था अगर हम देखें तो जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है. ऐसे ही इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है. रूस में एक अर्धआदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है. जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है. मीन्स कि यहाँ पर जो है इन देशों की मीन्स कि यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो किसी भी देश की एग्जीक्यूटिव जो है शायद ही एक ही टाइप की हो, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. और जो कि अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि यूएसए में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो किसके हैंड में होता है? प्रेसिडेंट के हैंड में होता है. कनाडा में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और
विद इट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ जो है फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। फ्रांस में बोथ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ए पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पार्ट है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, साथ ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, बट वो डिसमिस नहीं कर सकता, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को दी गई है। जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर जो है विद द एम्पर एज द हेड ऑफ द स्टेट, वहाँ पर एम्पर जो है, राजा जो है हेड द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है विद द प्रेसिडेंट के साथ एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर सॉरी जो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और जर्मनी हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच प्रेसिडेंट इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड द चांसलर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जर्मनी में क्या बताया गया है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का हेड होता है, और प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। और जर्मनी में जो एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। तो स्टूडेंट इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसी पेज पर स्टूडेंट एक एक्टिविटी दी गई है, प्रोक्योर अ फोटोग्राफ ऑफ द सार्क समिट मीटिंग ऑन द मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज and list those who attended the meeting. Can you imagine why those people and not some others are attending the meeting? ये सार्क सम्मेलन या G7 की जो है देश की बैठक की एक फ़ोटो प्राप्त करें और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने उसमें भाग लिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों उन्हीं लोगों ने भाग लिया, अन्य लोगों ने क्यों नहीं लिया? फ्रेंड ये मैंने इसलिए एक्टिविटी पढ़ी है क्योंकि अभी जो है G7 कंट्रीज़ की जो है अभी रिसेंटली जो है मीटिंग चल रही है, तो आप कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो है मीटिंग को अटेंड किया है, और आप इमेजिन कर सकते हैं वाई दोज पीपल एंड नॉट सम अदर्स आर अटेंड द मीटिंग, क्यों कुछ लोगों ने जो है उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, क्या रीज़न रहे हैं। इसको आप जो है एक बार इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। Countries with such a system include the United States, Brazil, and most nations in Latin America. अब जो है यहाँ पर क्या बताया गया कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो प्रेसिडेंट जो है इज़ द हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। कौन? प्रेसिडेंट। और इसी व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में भी पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। अगेन यू रीड योरसेल्फ, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।